तो अभी तक हमने देखा था कि जब एक्समैन डेडपुल को लेकर साइको मैन के पास आए तो उसके किए गए ट्रीटमेंट से डेडपुल के सर में एक नई आवाज़ का जन्म होता है, जिसके बाद डेडपुल साइको मैन को मार डालता है और फिर उस नई आवाज़ के इशारे पर शुरू होता है एक मौत का सिलसिला, जिससे न तो सुपर विलेंस बचते हैं और न ही सुपर हीरोज। और तब पीटर की आंट मे ने सुपर हीरोज के फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर पैसा इकट्ठा किया और हायर किया टास्क मास्टर को डेडपुल को मरवाने के लिए। अब आगे टास्क मास्टर डेडपुल को ढूंढ रहा था। वो जहां भी जाता उसे सुपर हीरोज और सुपर विलेन की लाशें दिखाई दे रही थी, इसलिए डेडपुल को ट्रैक करना हमेशा की तरह मुश्किल नहीं था। टास्क मास्टर यही सोच रहा था कि वो खुशी खुशी पैसों के लिए डेडपुल को मार डालेगा, क्योंकि वो मरने के ही लायक था। और सवाल ये था कि वो है कहाँ। तभी एक खंडर पड़ी बिल्डिंग से आवाज आती है, प्रोफेसर एक्स जागो ब्लैडी। तभी हम देखते हैं डेडपुल को और उसके सामने प्रोफेसर एक्सेवियर होते हैं, जिन्हें डेडपुल ने कुर्सी से बांध रखा था। और सीसीटीवी कैमरे में प्रोफेसर को बचाने के लिए कुछ एक्समैन आते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। तो डेडपुल कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम सच में कुछ महसूस भी कर सकते हैं? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं हाँ। फिर डेडपुल एक तेज चाकू निकालता है और प्रोफेसर की टांग में घुसा देता है, जिससे प्रोफेसर के मुंह से चीख और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ साइक्लोप्स को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ प्रोफेसर को बचाने के लिए आ रहा था। साइक्लोप्स इस कोड को बताता है कि ये जगह मेज फूल भुलैया की तरह बनाई गई है और अभी तक हमने बस कुछ दरवाजे ही पार किए हैं। पर तभी ट्रैप ऑन होने से एक चीज साइक्लोप्स से टकराती है और उसके सर को पूरा ढक लेती है, जिससे वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। और जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो उसे खुद को बचाने का एक ही रास्ता नजर आता है, लेजर ब्लास्ट। और फिर वो जैसे ही लेजर मारना शुरू करता है तो कुछ ऐसा होता है जो उनमें से किसी ने नहीं सोचा था, एक जबरदस्त ब्लास्ट, और वो सारे मारे जाते हैं। और ये सब सीसीटीवी कैमरे के जरिए प्रोफेसर भी देख रहे थे। फिर डेडपुल कहता है, चलो बाकियों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। बाकी एक मौत के जाल में फंसे हुए थे। कोलोसस उनकी तरफ बढ़ रही दीवारों को रोके हुए था और उन दोनों को लग रहा था कि कोलोसस उन्हें बचा लेगा। पर तभी एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक और वो तीनों जलकर राख हो जाते हैं। ये सब देखकर प्रोफेसर बहुत दुखी होते हैं और डेडपुल को ये सब रोकने के लिए कहते हैं। तो डेडपुल के सर की आवाज़ उससे कहती है, वो अब तुमसे बात करना चाहता है। तुम जानते हो तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंचना उसके लिए आसान नहीं है। उसे उम्मीद है कि अगर वो तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट कर पाए तो वो तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता है। उसे ये करने दो। डेडपुल के सर की आवाज़ डेडपुल से कहती है कि वो प्रोफेसर को अपने दिमाग से जुड़ने दे। डेडपुल आगे कहता है, मैंने सब पता कर लिया है। सभी सोचते हैं मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं इस पूरी दुनिया में इकलौता शख्स हूँ जो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड सालों से मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब तक जब तक कि साइको मैन ने मेरे नूडल्स में गड़बड़ी न कर दी। तो क्या हो अगर मैं तोड़ दूं फोर्थ वॉल। ये फोर्थ वॉल है जो मुझे दर्द दे रही है, हम में से हर एक को दर्द दे रही है जब तक कि हम जिंदा हैं। बस बहुत हुआ, प्रोफेसर गुस्से से कहते हैं और फिर डेडपुल के दिमाग को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसके दिमाग में घुसने लगते हैं। पर तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, नाक से खून निकलने लगता है और वो मर जाते हैं। प्रोफेसर ने डेडपुल के दिमाग में कुछ ऐसा देख लिया था जो उनके बर्दाश्त से बाहर था और प्रोफेसर उस सच्चाई को सहन नहीं कर सके जो डेडपुल जानता था। दरअसल जिस फोर्थ वॉल के बारे में डेडपुल बात कर रहा था उसका मतलब है कॉमिक्स यूनिवर्स और हमारी असली दुनिया के बीच की दीवार। और डेडपुल ये समझ गया था कि उनकी दुनिया असली नहीं है, वो और बाकी सभी बस इंसानी दुनिया में बनाए गए कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं और असली दुनिया के लोग उन्हें अपने मनोरंजन के लिए कठपुतलियों की तरह नचाते, प्यार कराते, मारते और दर्द देते हैं। वो बस एक नकली जिंदगी जी रहे थे, इसलिए डेडपुल सभी को मारकर उन्हें इस तकलीफ भरी जिंदगी गुलामी से आज़ाद करना चाहता था। और स्पाइडरमैन को मारना डेडपुल के लिए एक इंडिकेशन था कि उसने खुद पर लगी बाउंडेशंस को तोड़ दिया है। वो अब खुद के कंट्रोल में था
और अब वो तोड़ने वाला था फोर्थ वॉल। और यही सब सच्चाई जानकर प्रोफेसर का सर चकरा गया था कि वो सब बस कठपुतलियां हैं, असली दुनिया के इंसानों की बनाई हुई। पर अभी डेडपूल बाकी बचे एक्समैन के मजे लेना चाहता था। मैग्नीटो एक जेलीफाइड एसिड में दिखाई देता है जो उसके पूरे मांस को गलाकर उसे मार डालता है। और एक दूसरी एक्समैन जो दौड़ रही थी उसके आसपास उसी के रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे। और हम देखते हैं कि वो एक लगातार घूमते हुए मिरर टेजरेक्ट में फंसी हुई थी। तभी बिल्डिंग के बाहर से एक साया आता हुआ दिखाई देता है जो था वुल्वरीन। यानी वुल्वरीन उस हादसे में अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से बच गया था। डेडपूल भी इस बात से सरप्राइज था, पर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वुल्वरीन तेजी से अंदर बढ़ रहा था, पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। और फिर वो जैसे ही उस रूम में जाता है तो उसे आर्केड दिखाई देता है। वो आर्केड से पूछता है, आर्केड क्या तुम डेडपूल के साथ काम कर रहे हो? वुल्वरीन, ओह थैंक गॉड, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। तुम उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करोगे जो वो मुझसे बनवाना चाहता है। डरा और सहमा हुआ आर्केड वुल्वरीन से कहता है, दरअसल यहाँ लगाए गए ट्रैप्स डेडपूल ने आर्केड से ही बनवाए थे। हालांकि आर्केड एक विलेन था और उसने वुल्वरीन को भी कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो डेडपूल कर रहा था वो आर्केड के लिए भी एक पागलपन से कम नहीं था। वुल्वरीन आर्केड से कहता है, एवरी टाइम आई सी यू, तुमने हमेशा मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकालूंगा। और इतना कहकर वुल्वरीन आर्केड को मार डालता है। और फिर वहाँ से निकलकर जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके चेहरे की हवाइयाँ उठ जाती है। उसके सामने उसके बच्चे बुरी हालत में थे, उनके शरीर की पसलियां तक दिखने लग रही थी। तभी डेडपूल वहां आता है और कहता है, कंप्यूटर इनकी नब्ज मॉनिटर कर रहा है और जैसे ही ये रीजनरेट करने लगते हैं तो फ्लेम थ्रोवर्स इन्हें चलाना शुरू कर देते हैं। वुल्वरीन ये खौफनाक मंजर देखकर आग बबूला हो जाता है। वो अपने क्लोज निकालकर डेडपूल को छलांग मारता है। डेडपूल तलवार से उसके वार को रोकता है और अपने फनी अंदाज में कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक शिकारी की तरह दिख रहा हूँ, यू नो, शायद एक पहाड़ी आदमी या कुछ और, एक समुराई पहाड़ी आदमी। ये सोट तुम्हें समुराई नहीं बनाती, वुल्वरीन गुस्से से कहता है। तो डेडपूल कहता है, शायद नहीं। पर डेडपूल की तलवार कार्बोनेडियम ब्लेड से बनी हुई थी जो वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की कार्ड थी। वो तलवार को उसके सीने में घुसा देता है और वुल्वरीन का हाथ पकड़कर उससे कहता है, देखो मैं तुम्हें पहले भी कई बार मार चुका हूँ और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम बार बार वापस आओगे, चाहे मैं तुम्हें कितनी ही बार मार दूँ। मौत को छूकर वापस आने के तुम्हारे नेचर का तुम्हारे हीलिंग फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी म्यूटेंट पावर रीजनरेशन नहीं है, ये तुम्हारी पॉपुलैरिटी है। और इतना कहते हुए डेडपूल वुल्वरीन के सीने में घुसाई हुई तलवार को साइड से बाहर निकाल लेता है। बट डोंट वरी, मेरे पास बड़ा प्लान है और दुनिया की सारी पॉपुलैरिटी तुम्हें इस बार नहीं बचा सकती। और फिर डेडपूल तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट देता है। हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का घर दिखाया जाता है जहां टास्क मास्टर आया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए आया था, पर वो जैसे ही दरवाजे से अंदर जाता है तो पाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हैं। डेडपूल ने उन्हें मार दिया था। वो वहां पड़ी हुई किताबों में से एक किताब उठाता है। डेडपूल कुछ तो ढूंढ रहा था। तुम क्या ढूंढ रहे हो वेड? और फिर टास्क मास्टर को उस किताब में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके होश उड़ा देता है और वो बस एक ही बात कहता है, ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। हे तुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ? टास्क मास्टर ने किताब में क्या देखा? क्या वो मुझे रोक पाएगा या मेरे हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए इस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो अभी।